ओम शांति। आज 22 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हवस लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो बाबा ने कहा कि तुमको अपना स्वमान ध्यान पे रखना चाहिए। तुम किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो? दाता के बच्चे हो। तो दाता के बच्चे सदा देने वाले होते हैं, दाता के बच्चे मांगने वाले नहीं होते हैं। तो तुम्हें किसी से मांगना नहीं है। और ये बाबा ने हम बच्चों को जन्म से ये संस्कार दिया है। जब से शुरुआत हुई है यज्ञ की, तब से बाबा ने ये बात, तुमको कभी भी मांगना नहीं है। स्थापना के कार्य में कितनी भी डिफिकल्टीज आई, लेकिन कभी भी मांगना नहीं। हमारी दादियों ने कभी नहीं कहा। किचन में कुछ नहीं था, नमक और हल्दी, उससे काम चलाया, मांगा नहीं, नेवर। क्योंकि ये एक तपस्या है। अगर आप कोई चीज पर दृढ़ रहते हैं, आप तपस्या करते हैं, तो आपको तपस्या का फल मिलता है। मैं तो दादियों की तपस्या के बल को ज़्यादा कहूँगी, क्योंकि उनको तो तपस्या का फल क्या होता है ये भी पता नहीं था। हमने तो उनको देख करके कहना शुरू किया और करना शुरू किया। दादियों ने तो ये भी नहीं देखा था। उन्होंने तो बहुत अच्छे दिन देखे थे। तपस्या का फल मिलता है, ये उनका अनुभव नहीं था। परंतु सेवा में जब वो रहे, तो धीरे धीरे उनकी जो प्यार था यज्ञ के साथ, उनको दूध मिल रहा है, जिज्ञासु भावना से दूध लेके आ रहे हैं उनके लिए, नहीं खाते। हमारा बाबा नहीं पी रहा है तो हम कैसे पिएंगे? देसी घी लेकर के आए, हमारा बाबा नहीं खाता है, हम कैसे? वो मधुबन जाएगा। आम की पेटी नहीं, ये यज्ञ में जाएगी। उनको यज्ञ इतना याद रहता था, पहले यज्ञ, पहले यज्ञ। तो बाबा कहते हैं तुम दाता के बच्चे हो, तो तुमको मांगना नहीं, कुछ भी हो जाए। और दूसरा बाबा ने कहा है कि तुमको कोई प्रकार की लालच नहीं रखनी है, जिसको बाबा शब्द देते हैं हवच। हवच होती है, एक होता है, देखिए आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप एक ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा सबको दी जा रही है, आप वो भी ले लेते हैं। लेकिन एक होता है कि उसके स्वरूप हो जाना, वही चीज़, और दूसरों का शेयर भी ले लेना। कभी हम देखते हैं, मान लो आप मटर पनीर बना, संगठन है, तो मेरे को पनीर अच्छा लगता है, तो पनीर ले लेते। मैं पनीर ले लूं और मटर छोड़ दूं। मटर छोड़ दिए, या पतला रसा छोड़ दूं उनके लिए, तो ये तो फिर रॉन्ग है ना। ये तो रॉयल्टी नहीं है ना। ये संस्कार हमारे दैवी फैमिली, रॉयल फैमिली के तो नहीं है ना। और तीसरी बात, पारिवारिक फीलिंग भी नहीं है। अगर मुझे ये लगे, महसूस हो, ये मेरे भाई के लिए रखा, मैं अपने भाई के लिए तो रख दूं। अपना छोटा भाई होगा तो उसके लिए रखूंगी ना। तो ये मुझे क्यों नहीं नजर आता? यानी चुन के पनीर के पीसेस नहीं लेने। ये सूक्ष्म चीज है, लेकिन एक मिसाल है। अब जैसे मान लो जलेबी बनी, मुझे जलेबी प्रिय है, अब मैं
वही मैं नाश्ता नहीं करूँगी, आज सिर्फ मैं जलेबी ही खाऊंगी। इसको भी तो कहेंगे ना लालच। प्रश्न है, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या नहीं? तुम्हारा लक्ष्य है बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना, पास विद ऑनर बनना। बाकी ये चाहिए ऐसी इच्छाएं रखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं। तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। हम किसी से भी कुछ भी लेते हैं तो हिसाब किताब तो बनता है ना। वो हिसाब किताब मैं कब चुकतो करूँगी? मैं लेती जाऊँ तो चुकतो कब करूँगी? फिर मुझे उसकी दासी बनना पड़ेगा, तो मैं ऐसा काम क्यों करूँ? गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। बच्चे जानते हैं कि ये रूहानी बाप और बच्चों का संबंध है। रूहानी बाप अब बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। सन्यासी आदि होंगे, अपने आश्रम से कहाँ जाएंगे तो कहेंगे फलाना सन्यासी फलानी जगह रहने वाला है। गीता शास्त्र आदि सुनाते हैं, वो कोई नई बात नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से सारा ज्ञान ही ख़त्म हो जाता है। अब ये तो है रूहानी बाप जिसको सब रूहें याद करती हैं। रूह ही कहती है, ओ परम पिता परमात्मा। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये जो शास्त्र हैं उनमें मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान न होने कारण तुम जब किसको समझाते हो तो कहते हैं ये तो नई बात है। निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं, ये उन्हों की बुद्धि में नहीं आता है। वो समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान सुनाया है तो मूंझ पड़ते हैं। ये बाबा कहते हैं कि जब तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि ज्ञानदाता कौन है और निराकार भी ज्ञान दे सकता है, ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। क्योंकि निराकार बोलेगा कैसे? तो पर काय प्रवेश को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। जबकि स्पष्ट लिखा हुआ है, तो श्री कृष्ण ज्ञान सुनाए तो उन्होंने श्री कृष्ण को, क्योंकि वो मोहिनी मूर्त है, आकर्षण मूर्त है और देवी महाराज कुमार है, तो उसके माध्यम से ज्ञान सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि निराकार बाबा सुनाता है और वो परकाय प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है। परकाय प्रवेश करते हैं साधारण बूढ़े तन में, साधारण वृद्ध तन का आधार लेता है, जिसका नाम ब्रह्मा रखता है। उनके मुखारविंद के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता है। फिर बाबा ने कहा कि उनको ये नई नई बातें समझ में नहीं आती। जब सुनते सुनते पक्के हो जाते हैं तब समझते हैं हम कितना घोर अंधियारे में थे। न भगवान को जानते थे, न देवताओं को जानते थे। जो पास्ट हो जाते हैं उन्हों की ही भक्ति की जाती है। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं इन सब बातों को छोड़ मामेकम याद करो। थोड़ा विस्तार से कभी समझाया जाता है तो मनुष्यों का संशय मिट जाए। बाकी बात तो थोड़ी है, मुझे याद करो। जैसे मंत्र देते हैं ईश्वर को याद करो, परंतु वो ऐसे नहीं कहेंगे कि ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और ईश्वर के पास जाएंगे। ये उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर की याद से पाप विकर्म नाश होते हैं। ये तो पढ़ाई हम बच्चों को मिलती है। जितना ज्ञान और योग में रहते हैं तो भी इतने विकर्म हैं जो छूटते ही नहीं। बाबा हमको ध्यान खिंचा रहा है कि बच्चे तुम्हारे इतने किए हुए हैं जो कि इतना आसानी से नहीं छूटते हैं। जब कर्मातीत बन जाएंगे फिर तो तुमको नया जन्म नई दुनिया में मिलेगा।
अगर कुछ विकर्म रहे हुए होंगे तो पुरानी दुनिया में ही दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ज्ञान तो बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो तो बाप को याद करो, इससे भी सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। एक कहानी भी है खुदा दोस्त की। एक रोज़ के लिए बादशाही देते थे। अब तुम जानते हो बाबा ही त्वमेव माता च पिता बंधु हो गया तो खुदा दोस्त हो गया ना। अल्लाह अव्वल दीन खुदा दोस्त, ये सब बातें इस समय की हैं। बाबा तुम्हें एक सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बच्चियां जब ध्यान में जाती थीं तो वहाँ प्रिंस प्रिंसेस बन जाती थीं। वहाँ के सब समाचार आकर सुनाती थी। तुम बाप को अब जानते हो। बाबा ने कहा कि अब तो नर्क है, ये कहाँ गए? जन्म मरण को तो मानते हैं ना। आत्मा जन्म मरण में आती है तब तो 84 जन्म लेंगे, नहीं तो कैसे लेंगे? दुनिया में अनेक मत हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए तो कितना सहज है। माताओं को तो कोई नौकरी आदि का फुरना नहीं है, घर में रहने वाली हैं, कोई धंधे धोरी का हंगामा नहीं है, बाप से वर्षा लेना है। पुरुषों को तो फुरना है। तुमको तो बाबा कहते हैं तुम अपना मर्तबा पालो, मर्तबा लो, विश्व के मालिक बनो। साहूकारों को तो कितनी चिंता रहती है। दुनिया में बाबा ने कहा रिश्वतखोरी भी बहुत है। तुमको रिश्वत लेने की कोई दरकार ही नहीं, वो तो व्यापारियों का काम है, तुम इनसे छूटे हुए हो। फिर भी माया ऐसी है जो चोटी से पकड़ लेती है, इसलिए फिर कुछ न कुछ हवस, लोभ, लालच रहती है तो जिज्ञासुओं से मांगते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी से भी मांगो मत, तुम दाता के बच्चे देखिए, अपनी मनसा की रचना होती है, तृष्णा होती है, और ये तब होती है जब आंतरिक आत्मा भरपूर नहीं है, तो फिर वो बाह्य चीज़ों से अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करती है। तुमको जो चाहिए शिव बाबा से मिल सकता है। शिव बाबा कहते हैं तुम्हारे लेन देन का हिसाब मेरे साथ है। ये ब्रह्मा तो बीच में दलाल है, देने वाला मैं हूँ। मेरे से तुम कनेक्शन रखो थ्रू ब्रह्मा। कोई भी चीज़ औरों से लेंगे तो तुमको उनकी याद आएगी और तुम व्यभिचारी बन जाएंगे। शिव बाबा के भंडारे से तुम चीज़ ले लो और किसी से मांगो मत। राइट। बाबा कहते शिव बाबा का भंडारा, जब आप शिव बाबा के बने हो तो शिव बाबा आपकी संभाल करेगा, आपको जो ज़रूरत है वो आपको मिलेगा। लेकिन आप विद्यार्थियों से अगर कहेंगे मेरे को ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो, तो बाबा कहते वो तो फिर आपके हिसाब किताब बन रहे हैं। देना चाहिए शिव बाबा की भंडारी में। बाबा ने कहा कि लेकिन बाबा जानते हैं बच्चों में लोभ का भूत है। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया है। चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज़ होगा, चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, ये अभ्यास ही विजयी बनाएगा। इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन जब चाहे मुख द्वारा साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरनी अर्थात विजय माला में ले आएगा। अशरीरीपन का ये बाबा रेगुलरली कह रहे हैं कि अशरीर, बीच बीच में सारे दिन में स्वयं को अशरीरी बनाओ,
अशरीरी बनाओ। स्लोगन है, पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। स्क्रू, अलबेलापन ही तो सारा खतरनाक है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।